अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए वो सभी किताबी नॉलेज के लिए था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दिमागी नॉलेज के लिए है। कहने का मतलब इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और आपको समझना भी है, और इसी से क्वेश्चन आपको आगे चलकर कैलकुलेशन में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए। टॉपिक है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सीधा लाइन है, ठीक। यहाँ से जो ऐसे है सीधा लाइन है, यहाँ पर बीच में 0 लिखा गया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इधर वही सेम संख्या है, ठीक। जो उस तरफ है 15 है तो इस तरफ भी 15 है, उस तरफ 900 तो इधर भी 900, उस तरफ 521 तो इस तरफ भी 521 होगा, ठीक। जो उस तरफ ऐसे ही लिखा गया है वही संख्या वही अंक इस तरफ माइनस में लिखा गया है, ठीक। 3 है, 3 के इधर माइनस, इधर 3 के आगे कुछ नहीं, ठीक। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इधर सब माइनस में है तो उधर सब प्लस में है, ठीक। अब देखिए कुछ पॉइंट है। संख्या रेखा पर दर्शाया गया हर बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है। ये 2018 का मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पहले नंबर पर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, देखिए यहाँ बिंदु किसे कहते हैं आपको पता होगा। दो रेखा जब भी कटता है तो वहां बिंदु का निर्माण होता है। एक रेखा इधर जा रहा है, एक रेखा ऐसे कटा, यहाँ पर एक बिंदु बना, यहाँ एक बिंदु बना, यहाँ एक बिंदु, यानी जहां भी आपको बिंदु नजर आए, जैसे यहाँ बिंदु है, इस पर कौन सी संख्या है 2, तो 2 क्या है वास्तविक संख्या, 0 वास्तविक संख्या, -3 वास्तविक संख्या, यानी कहने का मतलब जो भी आपको दिख रहा है वो सब वास्तविक संख्या है। अच्छा एक और बात, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए तो जरूरी नहीं कि उधर हमने 6 तक लिखा तो इधर भी 6 तक ही लिखे। सभी दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। किन्हीं दो लगातार बिंदु की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, लगातार, ठीक। ऐसे नहीं कि यहाँ -2 रखे और 1, इसके बीच की दूरी नापेंगे और फिर 2 और 6 के बीच की दूरी, ऐसे नहीं। किन्हीं दो लगातार बिंदु, -1 तो इसके बाद लगातार यानी 0 या -1 और -2, दो लगातार बिंदु। 0 के बाद वाली सभी संख्या में धन चिन्ह छिपा होता है। धन चिन्ह किसे कहते हैं? धन यानी प्लस, छिपा होता है यानी नहीं है। आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए 2 है यानी इसमें प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, महसूस करना है। देखिए +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बीच में 0, उधर के सभी संख्या प्लस में, इधर के सभी संख्या माइनस में, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको एक बात समझना है, 0 के बाद वाली सभी संख्या के आगे धन चिन्ह छिपा हुआ है। तो धन चिन्ह यानी कहने का मतलब इधर के सभी संख्या जो है धनात्मक है, ठीक, धनात्मक। और इधर के सभी संख्या जिसके आगे माइनस लिखा हुआ है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक। धनात्मक को अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं, ऋणात्मक को अंग्रेजी में नेगेटिव कहते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच गया यानी 0, वो धनात्मक है या ऋणात्मक? चलिए 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। चलिए ये नोट कर लीजिए। अब कुछ अगला पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्टर के पास जाइएगा और इंजेक्शन लेना है तो टीचर के पास आइएगा, है ना। मतलब पढ़ना है तो टीचर के पास जाइएगा और दवाई लेना है तो डॉक्टर के पास जाइएगा, यही ना करिएगा। तो उसी तरह से अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ की तरफ बढ़ना होगा, और अगर घटाना है तो घटाव की तरफ आना होगा। जैसे अभी तक आपने जैसे भी जोड़ा हो, कई सारे तरीके हैं। जैसे हम कहेंगे कि 3 में 2 जोड़ो, 3 + 2, 3 + 2 तो क्या होता है 5। लेकिन कैसे होता है अब आप देखिए,
3 खोजिए, 3, इसमें 3 कहाँ है, यहाँ पर, गलत, ये -3 है, केवल 3 यहाँ पर है। देखिए हमने इससे पहले जो नंबर लाइन लिखा था हमने बताया था कि 3 यही है, इसके आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, यानी 3 कहिए या +3 दोनों एक ही बात है। तो 3 यहाँ है, तो इस वाली बिंदु पर हम रहेंगे। ठीक, चलिए हम यहाँ है। अब कह रहा है कि +2, प्लस मतलब हमको जोड़ना है यानी आगे बढ़ना है, माइनस यानी घटाना है, हमें पीछे बढ़ना है। 3 + 2 यानी हम इस बिंदु पर खड़ा है, हमें आगे बढ़ना है, कितना डेग, 2 कदम। ठीक, जोड़ने है तो जोड़ की तरफ बढ़ेंगे, घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे। जोड़ की चिन्ह उस तरफ है, घटाव की चिन्ह इस तरफ है, उस तरफ हम बढ़ेंगे। 3 यहाँ पर है, 2 कदम बढ़ना है, 3 यहाँ से हम 1 कदम बढ़े तो यहाँ पहुंचे, अगला कदम बढ़े तो फिर यहाँ पर पहुंचे, तो 3 1 4 4 1 5, तो 3 + 2 = 5 होगा, यानी यहाँ से हम उठकर यहाँ पहुंचे। आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप कहेंगे 2 में 4 जोड़ने पर क्या होगा, 2 + 4, 2 यहाँ है, यहाँ से 4 जोड़ना है, यानी 4 कदम हमें आगे बढ़ना है। ठीक, जोड़ यानी जोड़ की तरफ बढ़ना है, तो जोड़ की तरफ यानी उधर बढ़ना है। 2 यहाँ, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, यहाँ जो संख्या 6 है, यानी 2 + 4 = 6 होता है। अब देखिए कहें घटाने के लिए कहेंगे कि -2, चलिए देखिए हम कहेंगे कि अब 3 में से 2 घटाइए। अब देखिए 3 में से 2 घटाना है, तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि 3 कहाँ है, 3 यहाँ पर है, और घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ना है। अब देखिए घटाव इस तरफ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ से शुरू होगा या इस क्षेत्र से शुरू होगा तभी हम घटाव की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद से शुरू होगा तभी हम उस तरफ जाएंगे, गलत। अगर यहाँ भी कोई संख्या है, जोड़ना है तो जोड़ की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमको उधर देखना है, इधर की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी संख्या, यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या है, जैसे -4, अगर हमको -4 में 1 भी अगर जोड़ना है तो हम इसी तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अगर घटाना है तो चाहे वह संख्या इस बिंदु पर हो, इस बिंदु पर हो, इस बिंदु पर हो, इस बिंदु पर हो, या फिर आगे कोई बिंदु पर हो, घटाना है घटाव की तरफ बढ़ेंगे। घटाव इधर है यानी पश्चिम की तरफ, तो उधर संख्या है तो पश्चिम की तरफ यानी इधर बढ़ेंगे। जोड़ना है तो उधर पूरब है तो पूरब की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से भी पूरब उधर होगा, यहाँ से भी पूरब उधर होगा, यहाँ से भी पूरब उधर की तरफ होगा। तो अपने डायरेक्शन के अनुसार आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, मेरा डायरेक्शन उधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 5 में से 2 घटाइए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है कि 2 में से 5 घटाइए, दोनों आपको बताना है। आई होप आपसे बन गया होगा। 5 में से 2 घटाना है, सबसे पहले हमें 5 खोजना है। 5 यहाँ पर है, यहाँ जो आपको मिलेगा ये -5 रहेगा। ठीक, -4, -5, -3, 5 देखिए सिंपल 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी 5 यहाँ पर है। 2 यानी 2 कदम हमें घटाना है, यानी पीछे चलना है, घटाव की तरफ। देखिए घटाव है तो घटाव की तरफ बढ़ना है, तो 5 में से 2 कदम हमें इस तरफ बढ़ना है। तो यहाँ से हमने 1 कदम पीछे किया तो 4 पर पहुंचे, दूसरा कदम पीछे की तो 3 पर पहुंचे, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा। आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2 में से 5 घटाना है, कहेंगे कि 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 खोजेंगे, 2 यहाँ पर है, 5 कदम हमें पीछे चलना है, घटाव यानी पीछे चलना है, घटाव की तरफ चलना है। तो यहाँ से 5 कदम पीछे चलिए, 1 2 3 4 5, 5वां कदम यहाँ पर है, ये कौन सी संख्या, -3 है। 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा,
-3। ये बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीका है माइनस प्लस का जोड़ घटाव जिसको नहीं आता है उसे समझाने के लिए। तो इस तरह से आप भी घटाव बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन मान लेते हैं। -4 सॉरी -1 में से आप घटाइए 3, -1 में से 3 घटाइए, -1 -3। चलिए आई होप आपसे बन गया होगा। सबसे पहले हमें -1 खोजना है। -1 इस बिंदु पर है, 3 घटाना है, घटाना यानी 3 कदम पीछे करना है, हमें घटाव की तरफ बढ़ना है। तो घटाव की तरफ यानी इस तरफ बढ़ना है, कहीं भी हो घटाव की तरफ यानी इस तरफ बढ़ना है। तो 3 कदम हमें पीछे लेना है, यहां से 1 2 3 -4 तक पहुंचे, यानी -4 हमारा आंसर हो जाएगा। -1 -3 इज इक्वल टू -4। लास्ट वाले पार्ट को आप थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं पीछे करके, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया कि अगर जोड़ना है तो जोड़ की तरफ बढ़ेंगे, कहीं भी है यहां भी है फिर भी उसी तरफ बढ़ेंगे। जोड़ हमें किधर दिख रहा है, उधर। अगर घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे, अगर यहां भी है यहां भी खड़ा है यहां भी खड़ा है, घटाव इसी तरफ है तो इस तरफ बढ़ेंगे। यानी जोड़ना है तो आगे बढ़ेंगे उस तरफ आगे, और घटाना है तो इस तरफ यानी पीछे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद भी कुछ कुछ संख्या होता है, जैसे हम कहेंगे कि -1 में से 3 घटाएं। देखिए -1 अलग संख्या है, 3 अलग संख्या है। ठीक, अंक कहिए संख्या कहिए। यहाँ पर -1 में से हम 3 घटाए हैं, -1 और यहाँ 3 है, दोनों को हम बीच में घटाए हैं। यहाँ 5 अलग है, 2 अलग है, बीच में हम घटाए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं -1 में से -3 घटाना है, देखिए ये -1 ये -3 दोनों अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है। अब इसमें से इसको घटाना है, बीच में एक माइनस हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है यह हम अगले के वीडियो में जानेंगे। ठीक, इससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो अगर आपको मन है तो बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं कल के लेक्चर में, कैसा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।